बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज वाराणसी पहुंचे। काशी पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यहां आकर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना उनका सौभाग्य है। वे अपनी पूजनीय माता जी के साथ काशी दर्शन के लिए आए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज दुनिया में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन सनातन की गूंज से ही पूरे विश्व में शांति का मार्ग निकल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जो उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, उन्हें संभालना भी जरूरी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि संत समाज का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जो भी सनातन, गंगा और गौ माता धर्म के लिए काम कर रहा है, संत समाज उनके साथ खड़ा है। यूजीसी बिल के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और देश में किसी तरह की खाई या दीवार नहीं बनानी चाहिए, बल्कि सभी को एकता के सूत्र में पिरोकर भारत को भव्य, दिव्य और विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। आज अविनाशी की भूमि काशी आए हैं। हमारा सौभाग्य है, माँ गंगा को, विश्वनाथ जी को दंडवत प्रणाम करने का सौभाग्य मिलेगा और हम अपनी पूजनीय माता जी के साथ आए हैं दर्शन करने। और यही कहेंगे कि पूरे विश्व में युद्ध का रास्ता निकल रहा है और हम यही कहेंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा है जहां से सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का रास्ता होगा। अमेरिका द्वारा ब्लैकमेल करने का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत को इसमें ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिका विपक्ष आरोप लगा रहा है। अमेरिका का जो सत्ताधीश है वो बड़ा जो है विचलित आदमी है, उसका कोई भरोसा मत करना। वो सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो भारत को इस पर क्या नीति रखनी चाहिए महाराज जी? भारत को इस पर नीति यही रखनी चाहिए कि हमें भारत को, हमने किसी अपने गुरु से एक बार सुना था कि हमने जो पा लिया है उसको बचाना भी है और पचाना भी है। हमें ये वर्तमान में विचार करना है कि क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ये विचार नहीं, क्या नहीं करना ये विचार जरूर। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। हम इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। यूजीसी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए, देश में खाई या दीवार न बनाई जाए, एकता के सूत्र में सबको पिरोया जाए ताकि भारत भव्य हो, दिव्य हो, नव्य हो और भारत विश्व गुरु